अधिगम की तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले दो कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम अधिगम स्थानांतरण और अधिगम से निकली महत्वपूर्ण जो विचारधाराएं वाद हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण क्या होता है? ट्रांसफर, यानी एक क्षेत्र यानी विषय से प्राप्त ज्ञान का अन्यों में जोड़ना या यूज करना है, क्या है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। सोरेनसन क्या कहते हैं इसके बारे में कि एक स्थिति का ज्ञान दूसरी में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब देखो, अधिगम स्थानांतरण में सहायक तत्व कौन से होते हैं, बाधक तत्व कौन से होते हैं? सहायक यानी वही सेम ही है, जो पॉजिटिव है वो तो सहायक होते हैं, और जो बाधक होते हैं नेगेटिव होते हैं तो बाधक होते हैं, लेकिन हमेशा बाधक होते हैं। थकान, औषधि, तथ्य, शुद्धि। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। अब देखो, अधिगम के प्रकार पक्षों में देखे ना तो ये भी ऐसे होता है, एक पक्षीय है, दो पक्षीय और बहुपक्षीय यानी लंबात्मक। ठीक है, और वैसे देखें ना अधिगम के प्रकार ये देखो तीन प्रकार के बांटे गए मुख्यतः। ठीक है, पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी पहला जो है दूसरे में सहायक होता है। ठीक है, जैसे गणित का ज्ञान भौतिकी में सहायक होता है। फिर इसके मुख्यतः तीन भाग कर दिए गए, यानी एक तो लेटरल यानी पार्श्व, यानी जिसे सेम सतर पर बोलते हैं, जैसे जोड़ से तो सीखेगा तो घटाव या गुणा भाग सीखेगा। एक होता है वर्टिकल यानी उच्च सतर पर, पार्श्व तो सेम सत्र पर, लेटरल तो होता है सेम सत्रीय, वर्टिकल होते हैं यानी नीचे सत्र का ज्ञान ऊंची हो जाए, साइकिल से बाइक, बाइक से फिर गाड़ी ऊंची ऊंची होनी है ना, वृद्धि हो रही है ना। एक होता है बाईलिटरल यानी द्विपार्श्व, यानी अगल बगल में, जैसे क्रॉस ट्रांसफर बोल सकते हैं, जो ए का बी से जुड़ा होना, बी का सी से जुड़ा होना। ठीक है, अब आती है दूसरी, आती है बाधक, यानी जो नेगेटिव होते हैं वो अधिगम स्थानांतरण में बाधक होते हैं। देखो ठीक है कैसे, ये देखो बाधक यानी किसी को अपने पेन का पेन बताया जो कि प्लुरल बनने में सही होते हैं ना, कि तो बच्चों ने चाइल्ड का चाइल्ड कर दिया, माउस का माउस कर दिया, ये क्या नकारात्मक स्थानांतरण है। एक होता है शून्य स्थानांतरण, यानी जो एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, जैसे गणित का भाषा पे कोई प्रभाव नहीं है, बल्लेबाजी का बैट्समैन से कोई मतलब नहीं है। रहीम और कबीर के दो अलग अलग याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि रहीम के दो याद करें तो कबीर के याद हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो भाई, फ्रेंस मर्टन था कोई भी मनोवैज्ञानिक, इसने क्या किया था? अधिगम उपागम की विधियाँ या तकनीक बताई थी तीन प्रकार की, यानी तल ये इसे कहते हैं नेगेटिव यानी रटना, नितल यानी इसे पॉजिटिव कहते हैं लेकिन समझना। एक होता है कार्य नीति उपागम। ठीक है, यह क्या है कि कोई भी हो, रटो चाहे पढ़ो चाहे समझो, बस लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख होती है। ठीक है, और ये कार्य नीति उपागम था ना, इसी से क्या है अपने मनोविज्ञान की विचारधारा निकली, जो कि बाद में उदाहरणा या वाद बन गई। ठीक है, ये तीन प्रकार की हैं। देखो कौन सी है मुख्यतः, इनको ध्यान से समझ लेना, और बार प्रश्न आते हैं यहाँ से। देखो तीन प्रकार की, कौन सी? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। अब हम इनको ना डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। देखो ये देखो, ये देखो व्यवहारवाद में आ गए अपन। ठीक है, व्यवहारवाद पढ़ेंगे स्पेशल। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। व्यवहारवाद में होता क्या है, यानी इसका गुण क्या है? वस्तु की निपुणता, मापन या मूल्यांकन होता है। ये प्रत्यक्ष एवं अवलोकनीय होती है। ठीक है, यानी अंतर्वेशन विधि जो होती है ना, उनका विरोध करती है। अंतर्वेशी विधि चेतना का विरोधी होती है, प्रत्यक्ष अवलोकनीय होती है। ठीक है, अब इसमें फिर उनके पुनः दो वर्ग कर दिए गए। एक तो होते हैं जो पुनर्बलन पर बल देते हैं, यानी पुनर्बलनवादी, या इन्हें एसआरवादी, स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स उद्दीपन क्रियावादी भी कहा जाता है। दूसरे होते हैं अपुनर्बलन यानी अपुनर्बलनवादी, यानी जो परिस्थिति या समीपता पे बल देती है, इनको सहायक मानते हैं। अब देखो B.F. स्किनर, जिसे मूलतः व्यवहारवादी कहा जाता है, इनका एक सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनर। ठीक है, पावलोव का क्या है? CC यानी क्लासिकल कंडीशनर, और CL हल का क्या है? प्रबलन का सिद्धांत, और थार्नडाइक का क्या है? ट्राई एंड एरर यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये सारे के सारे चारों सिद्धांत पुनर्बलनवादी में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनमें पुनर्बलनवादी कौन से हैं? गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, मिलर का सूचना प्रतिक्रियागण सिद्धांत, और मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। ये परिस्थिति या समीपता पर आधारित है। ठीक है, इस समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आता है प्रश्न बनता है एग्जाम में से कि कौन से ऐसे सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के मिश्रण से बने हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो आएगा गेन्ने का प्रभावशाली अधिगम या सोपान की सिद्धांत, ये तो इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक का गुण क्या होता है भाई? संज्ञानात्मक यानी इसका गुण होता है चिंतन एवं अधिगम होते हैं इसमें। ठीक है, फिर संज्ञानात्मक में दो विभाग करती है, एक तो होता है क्लासिकल जैसे कि प्राचीन, एक होता है आधुनिक। अब क्लासिक मनोविज्ञान में कौन कौन से आएंगे? एक तो आएंगे गेस्टाल्टवादी, इसमें आएंगे वर्दीमर, कोलर और कोफा। ठीक है, और एक आएगा प्याजे का बौद्धिक विकास या संज्ञानवाद, ये भी क्लासिक में आएगा। एक आएगा टोलमेन, टोलमेन का
साइन लर्निंग या चिन्ह पुनर्कार या अव्यक्त अधिगम सिद्धांत है ना, वो इसमें आता है। वह कहता है लेविन का अधिगम का उद्देश्यवाद या क्षेत्र या तल रूप सिद्धांत। ठीक है, ये सारे आते हैं अधिगम के क्लासिक में। कौन कौन से हैं? गेस्टाल्टवाद, पियाजे, टॉलमेन, लेविन। अब आते हैं आधुनिक अधिगम के आधुनिक संज्ञानवादी। इसमें आएंगे ब्रूनर। ब्रूनर को आधुनिक संज्ञानवाद का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पियाजे वाले में इसने को संशोधन किया था। ठीक है, इसलिए इसे आधुनिक संज्ञानवाद का, वैसे संज्ञानवाद का जनक पियाजे है, लेकिन आधुनिक का है तो ब्रूनर करना है। ठीक है, एक फिर आता है अशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। फिर आता है बंडुरे का सामाजिक संज्ञानवाद। फिर आता है अदर में ले लेते हैं अपन नॉर्मन है बॉल्स की आती हैं, सभी आधुनिक संज्ञानवादी हैं। इसमें है ब्रूनर, अशुबेल, बांडुरा और नॉर्मन बॉल्स। ठीक है, अब ये देखो, ये आते हैं फिर निर्मितवाद। इनका गुण होता है नव निर्माण या रचना। ठीक है, यानी क्रिएटिंग और मेकिंग इनका गुण होता है। इस निर्मितवाद के संप्रदाय में जनक कौन थे? वुंटे और टिचेनर थे। ठीक है, ध्यान रखना ये बात को। और यहाँ पे इसके जनक कौन है? दो हैं, दोनों के अलग अलग हैं। और वैसे मूलतः है निर्मितवाद के जनक ब्रूनर। इन्हें आधुनिक संज्ञानवाद में उच्चतम, मैंने आपको बताया था ना कि पियाजे वाले में संशोधन किया था, इसलिए इसको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, आधुनिक संज्ञानवाद का और निर्मितवाद का, दोनों का जनक माना जाता है। ठीक है, और इनमें फिर इनकी दो शाखाएं बंट गई, एक तो संज्ञानवाद जिसके पियाजे होंगी, और दूसरी है सामाजिक सांस्कृतिक अंत्यक्रिया जिसकी क्या होंगी? वाइगोत्स्की होंगी।